जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित पाठ्यपुस्तक में पाठ 7 मुद्रा के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने पिछले क्लासेस में पृष्ठ संख्या 80 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम करेंगे पृष्ठ संख्या 81 के प्रश्नों को। यहाँ पे छठा प्रश्न है शाब्दिक प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, मोहन के पास 10 रुपये हैं, शीला के पास 5 रुपये हैं, दोनों के पास कुल कितने रुपए हुए? तो आपको तो पता है कि यहाँ पे है मोहन के पास 10, शीला के पास 5, तो 10 और 5 15 रुपये हो गए। उत्तर तो 15 रुपये होगा, लेकिन आपको उत्तर सीधा 15 रुपये नहीं लिख देना है। आपको पहले लिखना है यहाँ पे उत्तर में मोहन के पास, ऐसे शब्दों में आप लोग लिखोगे मोहन के पास 10 रुपये। फिर इसके नीचे लिखोगे शीला के पास 5 रुपये। ऐसे आप लोग शब्दों में लिखेंगे बच्चा, ठीक है। तो पहले लिखोगे मोहन के पास 10 रुपये। हमने कहाँ से लिखा? प्रश्न से। यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है मोहन के पास 10 रुपये, हमने लिख लिया। शीला के पास 5 रुपये, हमने नीचे लिखा शीला के पास 5 रुपये। अब दोनों के पास कुल कितने रुपए हुए? कुल पूछ रखा है तो इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे ऐसे, बीच में यहाँ पे लिखेंगे दोनों के पास कुल रुपए, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के पहले हम जोड़ का चिन्ह यहाँ लगाएंगे। अब जोड़ देंगे 10 और 5 15, यानी दोनों के पास 15 रुपये होंगे। ऐसे आपको बना लेना है बच्चा। तो आप नोट कर लीजिए। करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, रहीम के पास 50 रुपये का एक नोट है, सुरेश के पास 10 रुपये के 2 नोट हैं, उनके पास कुल कितने रुपए हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि रहीम के पास 50 रुपये का एक नोट है, तो 50 रुपये का एक नोट है, यानी उसके पास 50 रुपये हुए। तो लिखेंगे रहीम के पास कुल रुपए 50 रुपये, ठीक है। दूसरा, सुरेश के पास 10 रुपये के 2 नोट हैं, तो 10 रुपये के 2 नोट, यानी रुपए कितने हो गए? 10 रुपये 10 रुपये 20 रुपये हो गए। लिखेंगे सुरेश के पास कुल रुपए 20 रुपये, क्योंकि नोट 10 रुपये के 2 हैं, तो 10 रुपये के 2 नोट यानी 20 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों को पूछ रखा है कुल कितने रुपए हैं, तो फिर से इन दोनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ पे दोनों के पास कुल रुपए, दो यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। 0 0 यहाँ 0 और 5 और 2 7, 70 रुपये। कितने रुपए होंगे बच्चा? 70 रुपये, यानी दोनों के पास 70 रुपये होंगे। यह आपको लिख देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, अंशु के पास 31 रुपये 50 पैसे हों तथा भाई के पास 15 रुपये 25 पैसे हों, तो दोनों के पास कुल कितने रुपए हुए? जब भी आपको पूछेगा कि कुल कितने रुपए हुए, तो दोनों को जोड़ देना होगा। तो पहले हम लिख लेंगे अंशु के पास 31.50 रुपये लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे भाई के पास 15.25 रुपये, और इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए पहले हम लोग किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले जोड़ का चिन्ह देंगे, यहाँ लिखेंगे नीचे दोनों के पास कुल रुपए। यहाँ पे लिखेंगे 0 और 5 5 होगा, 5 और 2 7 होंगे। फिर यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे। इधर जोड़ेंगे 5 और 1 6 और 3 और 1 4, यानी 46 रुपये 75 पैसे दोनों के पास कुल रुपए होंगे। और यहाँ पे आपको जोड़ का चिन्ह लगा देना है, यह चिन्ह आपको लगाना नहीं भूलना है बच्चा, ठीक है। तो दोनों के पास 46 रुपये 75 पैसे होंगे। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, रमेश के पास 9 रुपये, महेश के पास 20 रुपये 50 पैसे हो तथा गिरीश के पास 5 रुपये 25 पैसे हों, तो तीनों के पास कुल कितने रुपए हुए?
फिर से कुल पूछ रखा है तो तीनों को जोड़ देंगे। अब इसे लिखना किस प्रकार है, आप लोग देखो कि सबसे अधिक रुपए किसके पास हैं। रमेश के पास 9 रुपये, महेश के पास 20 रुपये 50 पैसे, गिरीश के पास 5 रुपये 25 पैसे हैं। तो सबसे ज़्यादा महेश के पास है, तो इसे सबसे ऊपर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, महेश के पास है ना, महेश यहाँ पे है, सुरेश के पास, रमेश के पास, और यहाँ पे सुरेश तो नहीं है, रमेश महेश, यहाँ जो है सुरेश नहीं होगा, यहाँ पे महेश कर लीजिएगा। जो सुरेश लिखा हुआ है इसे आप लोग सुधार के महेश कर लीजिएगा। यहाँ पे जो यह सुरेश है इसे काट देता हूँ, यहाँ पे होगा महेश। सबसे पहले लिखेंगे बच्चा महेश के पास 20 रुपये 50 पैसे, यहाँ पे लिख रखा है, हमने लिख लेना है। रमेश के पास 9 रुपये, दूसरा में लिखेंगे। गिरीश के पास 5 रुपये 25 पैसे, लिख लेंगे। अब जोड़ेंगे सबसे पहले इकाई के अंकों को, यहाँ पे 5 और 0 0 5 होगा 5 और 2 7 हुआ, 9 और 5 14 के 4, 2 और 1 3, 34 रुपये 75 पैसे, लिख देंगे। तीनों के पास 34 रुपये 75 पैसे होंगे, ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। नोट कर लीजिए बच्चा। प्रश्न संख्या 5वां को करते हैं। 5वां प्रश्न यहाँ पे है, सोहन के कॉपी का मूल्य 22 रुपये 50 पैसे तथा मोहन की कॉपी का मूल्य 12 रुपये 50 पैसे हों, तो दोनों की कॉपी के मूल्य का अंतर क्या है। अब यहाँ पे कुल नहीं दे रखा है, दे रखा है मूल्य का अंतर क्या है। अंतर का मतलब है दोनों को घटा देना है। तो सबसे अधिक किसके कॉपी का मूल्य है, सोहन की कॉपी का मूल्य यहाँ है 22 रुपये 50 पैसे, तो लिखेंगे सोहन की कॉपी का मूल्य 22 रुपये 50 पैसे। नीचे लिखेंगे मोहन की कॉपी का मूल्य 12 रुपये 50 पैसे, मोहन की कॉपी का मूल्य 12 रुपये 50 पैसे। इन दोनों का अंतर पूछ रखा है, तो अंतर का मतलब है दोनों को घटा देंगे। तो घटाने के लिए सबसे पहले इकाई से प्रारंभ करते हैं। 0 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 0, ठीक है, और फिर 5 में 5 घटाएंगे तो 0, दशमलव है बीच में तो दशमलव लगाएंगे, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, यानी अंतर होगा 10 रुपये। कितना अंतर होगा, 10 रुपये अंतर होगा। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देना है। छठा प्रश्न करते हैं, सीता के पास 100 रुपये का नोट है, उसने 40 रुपये में एक बैग खरीदा, उसके पास कितने रुपए बचे। तो ये तो इजी प्रश्न है, लिख लेंगे सीता के पास रुपये 100 रुपये, सीता ने बैग खरीदा 40 रुपये का, तो उसके पास कितने बचे, 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 बचेंगे, यानी सीता के पास बचे 60 रुपये। हमें लिख देना है सीता के पास 60 रुपये बचे। तो ये थे शाब्दिक प्रश्न पृष्ठ संख्या 81 का। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पृष्ठ संख्या 82। यहाँ पे वीडियो आ रही होगी पृष्ठ संख्या 82 को, आप लोग उसमें क्लिक करके देख सकते हो। बिल वाले प्रश्न, जिस प्रकार आप दुकान में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो तो आपको दुकानदार एक बिल देता है कि इस मूल्य का सामान का इतना मूल्य हुआ, इतने सामान का इतना मूल्य हुआ, फिर आपको जोड़ के अंतिम में कुल रुपए लिख देता है। उस प्रकार के प्रश्न हम करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।